पेशे खिदमत इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। खान साहब दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में माफिया है जो उन्हें काम नहीं करने देते। वजीर आजम के असाब पर माफिया सवार है। खान साहब ने मलेशिया के दौरे के दौरान एक बार फिर अपनी नाकामियों का मलबा माफिया पर गिरा दिया। पहले वो दुनिया को ये बताते रहे कि पाकिस्तान में बहुत करप्शन है और करप्शन की वजह से हमारी मईशत तबाह हो गई। अब उन्हें हर तरफ माफिया नजर आने लगे हैं। सवाल ये है कि दुनिया का कोई भी सरबराह किसी दूसरे मुल्क में जाकर क्या अपने मुल्क के अंदरूनी मसाइल पर इस तरह बात करता है? क्या महातीर मोहम्मद, उर्दगान या मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आते हैं तो अपने अंदरूनी मसाइल का रोना रोते हैं? क्या उनको अंदरूनी मसाइल का सामना नहीं है? जब हम दुनिया को ये बताते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी करप्शन है, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं, कार्टेल बने हुए हैं, तो क्या हम सरमायाकार को रागिब कर रहे हैं या उसे ये वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि खबरदार, हमारा मुल्क इस काबिल नहीं कि आप यहाँ सरमायाकारी कर सके? खान साहब ने इक्तदार में आते ही मईशत की तबाही का ढंढोरा पीटा तो सरमायाकार भाग गए। अब दुनिया को माफिया से डरा रहे हैं। कौन ऐसे मुल्क में सरमायाकारी करेगा जहां हर शोबे में खराबी का इतराफ खुद वहां का वजीर आजम करे? जब ये पूछे कि मईशत क्यों खराब हुई तो जवाब मिलेगा पिछली हुकूमतें करप्ट थी। महंगाई पर सवाल उठाओ तो जवाब मिलेगा हर तरफ माफिया फैला हुआ है। तरक्याती काम या इंतजामी मामलात की बात करें तो जवाब मिलेगा कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। हुकूमत की कारकर्दगी और गवर्नेंस पर सवाल उठाएं तो जवाब मिलेगा कि मीडिया हमारा मुखालफत कर रहा है। अगर ये पूछें कि कर्ज पर कर्ज क्यों लिए जा रहे हैं तो भी जवाब यही मिलेगा कि पुराने कर्ज उतार रहे हैं। हुक्मरान जमात के पास हर सवाल के जवाब में कोई माकूल जवाब नहीं, लेकिन माकूल बहाना जरूर है, यानी आंगन ही टेढ़ा है। खान साहब के हामी कहते हैं कि उनको टीम अच्छी नहीं मिली, मुशीर भी अच्छे नहीं मिले, अवाम भी अच्छे नहीं मिले। बकौल हुक्मरान जमात ऊपर सब ठीक है, करप्शन खत्म हो चुकी है, अब करप्शन निचली सतह पर है और नीचे तो अवाम है। मीडिया भी अच्छा नहीं मिला, एंकर्स भी अच्छे नहीं मिले क्योंकि उन्हें हुकूमत में कोई अच्छाई नजर नहीं आती। इत्तेहादी भी अच्छे नहीं मिले क्योंकि वो ब्लैकमेल करते हैं। ऑपोजिशन भी अच्छी नहीं मिली क्योंकि वो वजीर आजम को सिलेक्टेड मानती है। अब खान साहब को माफिया भी अच्छा नहीं मिला क्योंकि महंगाई के पीछे यही माफिया है। बकौल खान साहब पुराने पाकिस्तान में तो हर किस्म के माफिया का कब्जा है, करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, बदउनवान सियासतदान है। सिवाय हुकूमत में शामिल सियासतदानों के और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स के पूरा मुआशरा करप्ट है। अदलिया भी करप्ट लोगों को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे देती है। नैब समेत सारे इदारे निकम्मे हैं। कभी कभी यूं लगता है कि खान साहब ने नया पाकिस्तान बनाने का नहीं वादा किया था, बल्कि नए पाकिस्तान का मुतालबा किया था कि मुझे नया पाकिस्तान दो। पुराने पाकिस्तान में तो कुछ भी ठीक नहीं। खान साहब ने ये थोड़ा ही कहा था कि उन्हें खराब पाकिस्तान दे दें तो वो नया पाकिस्तान बना देंगे। असल में तो उनका मतलब ये था कि उन्हें नया पाकिस्तान दिया जाए ताकि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े। पकी पकाई खीर मिलती तो कोई मसला ही नहीं था। सवाल ये है कि सब कुछ ठीक होता तो फिर उन्हें लाया ही क्यों जाता? हुकूमत बहुत ताकतवर होती है। छोटे मोटे माफियाज मसलन ट्रांसपोर्ट माफिया, भिखारी माफिया, पार्किंग माफिया, पटवार माफिया, एजुकेशन माफिया वगैरह वगैरह इसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। हुकूमत का काम यही होता है कि वो तमाम माफियाज को कंट्रोल करती है और मुआशरे में तवाजुन नहीं बिगड़ने देती। तो जो ये समझते हैं कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, उनका असल काम तो इसी बिगड़े हुए आवे को ठीक करना है, रोना धोना नहीं। हर मुआशरे में 100 खराबियां होती हैं, सिस्टम बिगड़ते हैं और निजाम में खामियों और कमजोरियों का भी लोग फायदा उठाते हैं। एक माफिया वो होता है जो निजाम की तब्दीली में हायल होता है क्योंकि तब्दीली उसे नुकसान पहुंचा सकती है, और दूसरा माफिया वो होता है जो हर निजाम का हिस्सा बनकर उसका फायदा उठाता है। बाकी तो छोटे मोटे गिरोह हैं और जड़ी बूटियां हैं जिनसे निजाम फायदा उठाता है और वो निजाम से फायदा उठाते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट का निजाम हुकूमत खुद संभाल ले तो माफिया खत्म, गदागरी पर पाबंदी लगा दे और गरीबों को पनाह घरों में डाल दे, उनको सोशल सिक्योरिटी दे तो गदागरी बंद हो जाएगी। असल माफिया वो है जो सरकार की आड़ में अवाम के एतमाद का खून करते हैं। जिन्हें अवाम के मफादात का तहफ्फुज करना होता है वे लुटेरे बन जाते हैं। चीनी पर अरबों रुपए की सब्सिडी भी लेते हैं और मसनूई बहरान पैदा करके माल बनाते हैं। लोगों को ये बताते हैं कि इसकी वजह साबका हुकूमतों की लूट मार और कर्जों की अदायगी है। मईशत की तबाही का शोर सिर्फ इसीलिए मचाया जाता है कि इसकी आड़ में लोगों की जेबों का सफाया किया जा सके। उत्तो रोला पाई जा ते विचों विच खाई जा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि ताउन की बीमारी फैलाकर ताउन की दवा बेची जाए। जब वुज़रा और तर्जुमानों का काम सिर्फ अपोजिशन को चोर चोर कहना हो जाए, जब ज्यादातर वक्त टीवी टॉक शोज में गुजारा जाए और अपने नकारनामों की वीडियोस क्लिप्स बनाकर वजीर आजम से दाद ली जाए, फिर हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक होने की तवक्को ही गलत है। पता नहीं हुक्मरान जमात को किसने ये बात समझा दी है कि अपोजिशन की ऐसी तैसी फेरना उन्हें करप्ट और चोर
चोर चोर कहना ही हुकूमत चलाना होता है। 1.5 साल हुकूमत में रहने के बावजूद कोई एक वजारत या महकमा ऐसा नहीं जिसने अपनी कारगुजारी रिपोर्ट पेश की हो। खान साहब की सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने अपनी पूरी हुकूमत को अपोजिशन के पीछे लगा दिया, वजारतों और महकमों को बचत पर लगा दिया, तिजारती खसारा कम करने के लिए तिजारत पर कट लगा दिए, तरक्याती काम बंद करा दिए, जिसके नतीजे में मुआशरे के अंदर अफराते ज़र तेजी से बढ़ रहा है और इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। पहले कहते थे कि तजुर्बा नहीं सीख जाएंगे, लेकिन लगता यूं है कि सिर्फ यही सीखा है कि अवाम जाए भाड़ में, IMF या दोस्त मुल्कों से पैसा ले करके काम चलाया जाए। इसमें तो कामयाबी मिल गई, लेकिन इसकी कीमत अब कौम को अदा करनी पड़ रही है। अब ना अहली का नाम माफिया रख दिया गया है। जितनी तनकीद इस वक्त हुकूमत पर हो रही है, उतनी ही तनकीद ऑपोजिशन पर भी हो रही है। पहले जब महंगाई होती थी तो कोई और अवामी मसला होता था, सियासी जमातें अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए बाहर निकलती थी, एहतजाज करती थी और बहुत से मुतालबात मनवा लेती थी। लेकिन आज कोई भी सियासी जमात अवामी इश्यूज हल करने के लिए बाहर नहीं निकल रही। गैस के बिल बेतहाशा बढ़ चुके हैं। जिन्हें 500 से 100 रुपए बिल आता था, उन्हें अब 15-16 हजार गैस का बिल आ रहा है। महंगाई के हवाले से सिर्फ मीडिया आवाज उठा रहा है। सियासी जमातें इस पर बाकायदा एहतजाज करने की बजाय उल्टा अवाम को कोसने दे रही हैं कि होर चुपो। पेशे खिदमत है इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खान साहब दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में माफिया है जो उन्हें काम नहीं करने देते। वजीर आजम की असाब पर माफिया सवार है। खान साहब ने मलेशिया के दौरे के दौरान एक बार फिर अपनी नाकामियों का मलबा माफिया पर गिरा दिया। पहले वो दुनिया को ये बताते रहे कि पाकिस्तान में बहुत करप्शन है और करप्शन की वजह से हमारी मईशत तबाह हो गई। अब उन्हें हर तरफ माफिया नजर आने लगे हैं। सवाल ये है कि दुनिया का कोई भी सरबराह किसी दूसरे मुल्क में जाकर क्या अपने मुल्क के अंदरूनी मसाइल पर इस तरह बात करता है? क्या महातीर मोहम्मद, उर्दगान या मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आते हैं तो अपने अंदरूनी मसाइल का रोना रोते हैं? क्या उनको अंदरूनी मसाइल का सामना नहीं है? जब हम दुनिया को ये बताते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी करप्शन है, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं, कार्टेल बने हुए हैं, तो क्या हम सरमायाकार को रागिब कर रहे हैं या उसे ये वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि खबरदार, हमारा मुल्क इस काबिल नहीं कि आप यहाँ सरमायाकारी कर सके। खान साहब ने इक्तदार में आते ही मईशत की तबाही का ढंढोरा पीटा तो सरमायाकार भाग गए। अब दुनिया को माफिया से डरा रहे हैं। कौन ऐसे मुल्क में सरमायाकारी करेगा जहां हर शोबे में खराबी का इतराफ खुद वहां का वजीर आजम करे? जब ये पूछे कि मईशत क्यों खराब हुई तो जवाब मिलेगा पिछली हुकूमतें करप्ट थी। महंगाई पर सवाल उठाओ तो जवाब मिलेगा हर तरफ माफिया फैला हुआ है। तरक्याती काम या इंतजामी मामलात की बात करें तो जवाब मिलेगा कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। हुकूमत की कारकर्दगी और गवर्नेंस पर सवाल उठाएं तो जवाब मिलेगा कि मीडिया हमारा मुखालफत कर रहा है। अगर ये पूछें कि कर्ज पर कर्ज क्यों लिए जा रहे हैं तो भी जवाब यही मिलेगा कि पुराने कर्ज उतार रहे हैं। हुक्मरान जमात के पास हर सवाल के जवाब में कोई माकूल जवाब नहीं, लेकिन माकूल बहाना जरूर है, यानी आंगन ही टेढ़ा है। खान साहब के हामी कहते हैं कि उनको टीम अच्छी नहीं मिली, मुशीर भी अच्छे नहीं मिले, अवाम भी अच्छे नहीं मिले। बकौल हुक्मरान जमात ऊपर सब ठीक है, करप्शन खत्म हो चुकी है, अब करप्शन निचली सतह पर है और नीचे तो अवाम है। मीडिया भी अच्छा नहीं मिला, एंकर्स भी अच्छे नहीं मिले क्योंकि उन्हें हुकूमत में कोई अच्छाई नजर नहीं आती। इत्तेहादी भी अच्छे नहीं मिले क्योंकि वो ब्लैक मेल करते हैं। ऑपोजिशन भी अच्छी नहीं मिली क्योंकि वो वजीर आजम को सिलेक्टेड मानती है। अब खान साहब को माफिया भी अच्छा नहीं मिला क्योंकि महंगाई के पीछे यही माफिया है। बकौल खान साहब पुराने पाकिस्तान में तो हर किस्म के माफिया का कब्जा है, करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, बदउनवान सियासतदान है। सवाए हुकूमत में शामिल सियासतदानों के और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स के पूरा मुआशरा करप्ट है। अदलिया भी करप्ट लोगों को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे देती है। नैब समेत सारे इदारे निकम्मे हैं। कभी कभी यूं लगता है कि खान साहब ने नया पाकिस्तान बनाने का नहीं वादा किया था, बल्कि नए पाकिस्तान का मुतालबा किया था कि मुझे नया पाकिस्तान दो। पुराने पाकिस्तान में तो कुछ भी ठीक नहीं। खान साहब ने ये थोड़ा ही कहा था कि उन्हें खराब पाकिस्तान दे दें तो वो नया पाकिस्तान बना देंगे। असल में तो उनका मतलब ये था कि उन्हें नया पाकिस्तान दिया जाए ताकि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े। पकी पकाई खीर मिलती तो कोई मसला ही नहीं था। सवाल ये है कि सब कुछ ठीक होता तो फिर उन्हें लाया ही क्यों जाता? हुकूमत बहुत ताकतवर होती है, छोटे मोटे माफियाज मसलन ट्रांसपोर्ट माफिया, भिखारी माफिया, पार्किंग माफिया, पटवार माफिया, एजुकेशन माफिया वगैरह वगैरह इसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। हुकूमत का काम यही होता है कि वो तमाम माफियाज को कंट्रोल करती है और मुआशरे में तवाजुन नहीं बिगड़ने देती। तो जो ये समझते हैं कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, उनका असल काम तो इसी बिगड़े हुए आवे को ठीक करना है, रोना
دھونا نہیں۔ ہر معاشرے میں 100 خرابیاں ہوتی ہیں، سسٹم بگڑتے ہیں اور نظام میں خامیوں اور کمزوریوں کا بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک مافیا وہ ہوتا ہے جو نظام کی تبدیلی میں حائل ہوتا ہے کیونکہ تبدیلی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، اور دوسرا مافیا وہ ہوتا ہے جو ہر نظام کا حصہ بن کر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ باقی تو چھوٹے موٹے گروہ ہیں اور جڑی بوٹیاں ہیں جن سے نظام فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ٹرانسپورٹ کا نظام حکومت خود سنبھال لے تو مافیا ختم، گدا گری پر پابندی لگا دے اور غریبوں کو پناہ گھروں میں ڈال دے، ان کو سوشل سیکیورٹی دے تو گدا گری بند ہو جائے گی۔ اصل مافیا وہ ہے جو سرکار کی آڑ میں عوام کے اعتماد کا خون کرتے ہیں، جنہیں عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے وہ لٹیرے بن جاتے ہیں، چینی پر اربوں روپے کی سبسڈی بھی لیتے ہیں اور مصنوعی بحران پیدا کر کے مال بناتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سابقہ حکومتوں کی لوٹ مار اور قرضوں کی ادائیگی ہے۔ معیشت کی تباہی کا شور صرف اسی لیے مچایا جاتا ہے کہ اس کی آڑ میں لوگوں کی جیبوں کا صفایا کیا جا سکے۔ اتو رولا پائی جا تے وچوں وچ کھائی جا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ طاعون کی بیماری پھیلا کر طاعون کی دوا بیچی جائے۔ جب وزراء اور ترجمانوں کا کام صرف اپوزیشن کو چور چور کہنا ہو جائے، جب زیادہ تر وقت ٹی وی ٹاک شوز میں گزارا جائے اور اپنے ناکارناموں کی ویڈیوز کلپس بنا کر وزیر اعظم سے داد لی جائے، پھر حکومت کی پرفارمنس ٹھیک ہونے کی توقع ہی غلط ہے۔ پتہ نہیں حکمران جماعت کو کس نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ اپوزیشن کی ایسی تیسی پھیرنا انہیں کرپٹ اور چور چور کہنا ہی حکومت چلانا ہوتا ہے۔ 1.5 سال حکومت میں رہنے کے باوجود کوئی ایک وزارت یا محکمہ ایسا نہیں جس نے اپنی کارگزاری رپورٹ پیش کی ہو۔ خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری حکومت کو اپوزیشن کے پیچھے لگا دیا، وزارتوں اور محکموں کو بچت پر لگا دیا، تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے تجارت پر کٹ لگا دیے، ترقیاتی کام بند کرا دیے، جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر افراط زر تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس وقت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ تجربہ نہیں سیکھ جائیں گے، لیکن لگتا یوں ہے کہ صرف یہی سیکھا ہے کہ عوام جائے بھاڑ میں، IMF یا دوست ملکوں سے پیسہ لے کر کے کام چلایا جائے۔ اس میں تو کامیابی مل گئی لیکن اس کی قیمت اب قوم کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اب نااہلی کا نام مافیا رکھ دیا گیا ہے۔ جتنی تنقید اس وقت حکومت پر ہو رہی ہے اتنی ہی تنقید اپوزیشن پر بھی ہو رہی ہے۔ پہلے جب مہنگائی ہوتی تھی تو کوئی اور عوامی مسئلہ ہوتا تھا، سیاسی جماعتیں عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے باہر نکلتی تھی، احتجاج کرتی تھی اور بہت سے مطالبات منوا لیتی تھی، لیکن آج کوئی بھی سیاسی جماعت عوامی ایشوز حل کرنے کے لیے باہر نہیں نکل رہی۔ گیس کے بل بے تحاشا بڑھ چکے ہیں، جنہیں 500 سے 100 روپے بل آتا تھا انہیں اب 15-16 ہزار گیس کا بل آ رہا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے صرف میڈیا آواز اٹھا رہا ہے، سیاسی جماعتیں اس پر باقاعدہ احتجاج کرنے کی بجائے الٹا عوام کو کوسنے دے رہی ہیں کہ ہور چوپو۔